हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट एक्सप्लेन सहित। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन का जो चार्ट होता है परसेंटेज के लिए, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, गणित यानी कि मैथ्स सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1/2 पहला क्या है? 1/2। तो इसका भैया 1/2 कहने का मतलब क्या होगा? 50%। कितना? 50%, मतलब 1 का आधा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन से जानिए इस तरह से। 1/2 को क्या करेंगे? 1 को 2 से भाग दिया जाता है, तब क्या आता है? 0.5। क्या आता है? 0.5। अब 0.5 को हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपको याद रखना है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं फ्रैक्शन का जो बता रहा हूँ एग्ज़ाम में, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसलिए यहाँ पे दे दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला जानते हैं। जैसे कि 1/2 का कितना है? 50%। तो 1/3 का कितना आएगा? 1/3 का कितना आएगा? तो इसका आ जाएगा 33। ठीक है, 1/3%। ओके, कंप्लीट 33। उसके बाद क्या आएगा? 1/3%। ओके, जिसको हम लिखते हैं 33.333 आता रहेगा कंटिन्यू क्यूरिंग में। ओके, नेक्स्ट है इसका एक्सप्रेशन देख लो पहले। 1/3 को देखो, 1 को 3 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 0.333। ओके, अब 0.333 को हम गुना करेंगे, किससे करेंगे? 100 से। 100 से इंटू करेंगे इसको 100 से, तो क्या मिलेगा हमको? 3 पॉइंट अपना हो गया 33 पॉइंट कितना होगा? 33%। ओके, इसे क्या लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट में? इस तरह से लिखते हैं 33 कंप्लीट। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1/3% भी लिखते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए 1/4। इनको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम क्या? 25%, यानी 25%। ओके, तो भैया आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन नहीं करते बैठना है कि 1/4 जो है 4 का कितना होगा, 1/4 का कितना होगा। आपको क्या है, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको आपको सीधा डायरेक्टली याद रखना है। 1/2 का 50%, 1/3 का कितना? 33 दशमलव कितना? 33%। ठीक है, और उसी तरह 1/4 का क्या लिखना है आपको? 25% होता है। आपको याद रखना है, ये कैलकुलेशन करने की चीज़ नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कैलकुलेशन करते रहें, इसको आपको याद रखना है। तो कुछ चीज़ें हैं फ्रैक्शन का आपको याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, 1 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0.25 मिलेगा। अब 0.25 यानी कि 0.25 को हम किससे इंटू करेंगे? 100 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 25% मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, याद रखने की चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए चौथा, देखिए 1/5। 1/5 का कितना हुआ? 20%। कैसे? तो देखो, एक को जो है 5 से भाग कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको? 0.2 मिलेगा। ठीक है, अब 0.2 को इंटू करना है किससे? 100 से, है ना भाई। 0.2 को 100 से गुना करना है तो क्या मिलेगा? 20%। ठीक है, तो ये याद करने की चीज़ें हैं। ओके, याद करिए इसको, कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। अभी देखिए 1/4 आ गया है, सॉरी 1/6। 1/6 को आप करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन, तो क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट 16 मिलेगा, और क्या मिलेगा? 2.2/3 मिलेगा। ठीक है, इतना परसेंट होगा, कंप्लीट 16 2/3। ओके, इसको क्या लिखेंगे अपन? ठीक है, 16.66%। ओके, एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे। 1/6 को, यानी कि 1 को 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0.1666 आता रहेगा जितने बार भी आप भाग दें। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इस तरह से 0 है ना, 1 और 6 को किससे गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं, तो हमको इतना मिलता है 16.66%। ओके, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 16 सहित 2/3। ओके,
अब देखिए 1/7, 1/7 का कितना याद रखना है आपको, ठीक है, 14 सहित 2/7%, कितना, 14 सहित 2/7%। अरे यार ठंड का टाइम है यार, चिपक जा रहा है जीभ, ठीक है, तो थोड़ा से समझना इसको, है ना। चलिए 14 क्या है यहाँ पे, 28% लिख देते हैं इसको, कितना लिखते हैं, 14.28%, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे, 1 को 7 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.142857। अब ये क्या फ्रिक्वेंटली चलता रहेगा, ठीक है, कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, इसलिए हम 7 पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम गुना करेंगे, 0.142857 को किससे गुना करेंगे, 100 से, तो हमको क्या मिलेगा, 14.28% मिलेगा, ठीक है। तो ये याद करने की चीज़ है कि 1/60 कितना होता है, 14.28% होता है, ये आपको याद रखना है एग्जाम में, ओके। ऐसा नहीं कि भैया वहाँ पे कैलकुलेशन करते रहेंगे आप, ठीक है, तो सबको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो भैया देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/8, 1/8 कहने का मतलब क्या, यहाँ पे मिलेगा आपको 12 सहित 1/2%, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 12.5%, ठीक है। एक्सप्लेन देखिए आप, 1 को जब हम भाग देते हैं 8 से तो क्या मिलता है, 0.125। अब 0.125 को हम गुना करेंगे किससे, 100 से, 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 12.5%, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इवन मुझे भी याद रखना है, तो 12.5%, ठीक है। अभी 1/9 का देखिए, 1/9 को हम भाग देते हैं, ठीक है, 1 को हम 9 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 11 सहित 1/9%, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं 11.11%, ठीक है। एक्सप्लेन देखिए इसका, 1 को 9 से भाग दिया गया, क्या मिला, 0.111। अब 0.111 को किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 11.11%। तो ये याद करने की चीज़ें हैं, बार बार बोल रहा हूँ, याद करिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन से लिखिए, लिखिए तो ज़्यादा बेटर है, स्क्रीनशॉट भूल जाएंगे आप, पेन से लिखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे बाद में डिलीट हो जाएगा मोबाइल की गैलरी से, उससे अच्छा क्या करना है आपको, लिखना है, नोट डाउन करना है, तो याद रहेगा। प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी याद होगा। अभी देखिए 1/10, 1/10 का मतलब क्या, 10%। एक्सप्लेन देखिए, 1 को 10 से भाग भी करेंगे कितना मिलेगा, 0.1, है ना, 0.1 को हम गुना करेंगे 100 से, कितना बनेगा, 10%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। अब देखिए 1/11 का, 1/11 मतलब 91 से कितना, 1%। अब इसको देखिए 0.099 के बराबर होता है, ठीक है। ये 91 बोलता हूँ, 9 सहित 1/11%, ठीक है, तो मैं 91 बोल दिया था, सॉरी यहाँ पे, ओके। तो चलिए एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे, 1 को हम 11 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 0.099 ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। अब 0.0909 को गुना करेंगे किससे करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9.09%। तो ये याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है, मैं भी याद कर रहा हूँ, आप भी याद करिए, साथ में मिलकर याद करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। अगला देखिए 1/12, ठीक है, इसको 1/12 कहने का मतलब 1 को 12 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 8 से 1/3%, ठीक है। इसको हम दशमलव में इस तरह से लिखते हैं, 8.33%, 1/3 आया मतलब 3 आएगा, इतना याद रखना आपको, ठीक है। एक्सप्लेन देखिए, 1 को 12 से भाग दिए क्या मिला हमको, 0.0833, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 8.33%। उसी तरह आप 1/13 का देखिए, ठीक है, कितना मिलेगा हमें, 7 सहित 9/13%, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं 7.69%, ठीक है। एक्सप्लेन देखिए, 1 को 13 से भाग दिए क्या मिला हमको, 0.076923, ठीक है, ये चलता रहेगा फ्रिक्वेंटली। तो इसको क्या करना है, 100 से गुना करना है, क्या मिलेगा हमको, 7.69% मिलेगा। इसे हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, 7 सहित 9/13% भी लिखते हैं, ठीक है इसको। अब 1/14 का देखिए, 1/14 कहने का मतलब क्या होगा, 7 सहित 1/7%, जिसको दशमलव में हम लिखते हैं इस तरह से, 7.14%। एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे, 1 को हमने 14 से भाग दिया क्या मिला, 0.07148।
अब 0.071428 को गुना करेंगे 100 से तो क्या मिलेगा 7.14%। इसे क्या लिखा जाता है 7 से ही 1/7 भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, याद रखने की चीज़ है भाई। अब देखो 1 को हम 15 से भाग देंगे, किससे 15 से, तो क्या मिलेगा हमको 6 से ही 2/3%, जिसको हम लिखते हैं 6.66%। ठीक है, तो इसको याद करने कीजिए। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन करते रहें कि 1 को आप 15 से भाग दे रहे हो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, तो याद करने की चीज़ याद कर लीजिए फ्रैक्शन। ओके, अभी देखिए एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे 1 को हमने 15 से भाग दिया, क्या मिला 0.0666। ठीक है, गुना करेंगे हम तो क्या मिलेगा 6.66% मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब 1/16 का देखिए, 1/16 का क्या होगा, जब 1 को 16 से भाग देंगे तो 6 से 1/4% आएगा, जिसको हम लिखते हैं 6.25%। एक्सप्लेन भी देख लीजिए इसका। 1 को हमने 16 से भाग दिया, क्या मिला 0. क्या मिला 0.625। ओके, जिसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 6.25%। ठीक है, अब इसके बाद आइए 1 को हमने क्या किया, किससे भाग दिया 20 से भाग दिया, किससे भाग दिया 20 से। इसमें 16 के बाद 17, 18, 19 छूट गया है, और बाद में मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, आप डायरेक्ट 20 पढ़िए। ठीक है, तो 1 को हमने 20 से भाग दे दिया, क्या मिला 5%। एक्सप्लेन देखिए, एक्सप्लेन क्या होगा, 1 को हमने 20 से भाग दिया तो क्या मिला 0.05 मिला, गुना कर दिया हमने 100 से तो क्या बना 5%। तो आपको याद रखना है 1/20 का जो क्या होता है 5% होता है, आपको याद रखना है। उसी तरह 1/25 का कितना होता है 4% होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देखिए, 1 को हमने 25 से भाग दिया, क्या मिला 0.04। ठीक है, अब गुना कर दिए 100 से, क्या मिल गया हमको 4%। तो आपको याद रखना है भैया, वो एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपको 1 को 25 से भाग दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्टली याद करना है कि इसका इतना होता है। ठीक है, तब तो जाके आप मैथ्स में गणित में कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब 9 के भिन्न जो है डिसिमल ट्रिक्स पढ़ लीजिए आप। 1/9 को कितना याद रखना है आपको 0.11 याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लेन देख लो भाई, 1 को 9 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा 0.11। ठीक है, इन्फिनिट अनंत तक मिलता रहेगा, इसलिए आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट सॉल्व करते हैं बस, वहीं ख़त्म करते हैं। ओके, अब 2 को 9 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0.22। बस आपको ये याद रखना है 2 का ट्रिक, 9 का सॉरी। अब 2 को देख लीजिए, भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0.22 मिलता रहेगा। उसी तरह 3 का क्या मिलेगा, 3 को 9 से भाग देंगे तो 0.33। यहाँ भी एक्सप्लेन देख लीजिए, इतना ही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, अब 4 को 9 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0.44। ठीक है, 5 का क्या हो मिलेगा 0.55। मतलब अब 9 को भैया जितना संख्या देंगे बस उतना ही आएगा, 2 बार लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। 7 को 9 से भाग देंगे क्या मिलेगा 0.77। तो ये इतना होता है, आपको याद रखना है एग्जाम में। 8 का क्या होगा, 8 का होगा भैया 0.088। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, याद कर लेना। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर बोल रहा हूँ गणित जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मायने नहीं रखता कि वो एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, चपरासी का है, पीयून का है, क्लर्क है, ये मायने रखता, गणित तो सब में पूछा जाता है भाई। तो याद रखना, ये चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए वीडियो में आगे भी मेरे साथ चैनल में। ठीक है।